गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपका इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का सुस्वागतम, अभिनंदन। आज हम जिसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, समावेशी शिक्षा क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो आपका पेपर 10 है, समावेशी शिक्षा, उसमें से एक टॉपिक है समावेशी शिक्षा। दो शब्द हैं, समावेशी और शिक्षा। वह शिक्षा जिसमें समावेश किया जा सके, अर्थात शिक्षा में क्या समावेश किया जा सकता है। तो हम बात करें, एक शब्द हम सुनते हैं सर्वांगीण विकास, अर्थात व्यक्ति का सभी प्रकार से विकास हो। उसी प्रकार से सामाजिक शिक्षा में किसी भी प्रकार की भिन्नताओं, वर्गीकरण, इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। समावेशी शिक्षा में सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। जो विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं का समावेशी शिक्षा में क्या कर दिया जाता है, उनका लोप कर दिया जाता है। या हम ये कहें कि समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार की अभाव जो होता है, उस अभाव को पूरा कर दिया जाता है या उस अभाव की कमी को समाप्त कर दिया जाता है। वह आती है आपकी समावेशी शिक्षा। अब ये 3-4 शब्द आपको बार बार परेशान करेंगे। समावेशी शिक्षा क्या है और एकीकृत शिक्षा क्या है और विशेष शिक्षा क्या है। तो आज हमें केवल एक सामाजिक शिक्षा के समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप बोर्ड पर देखिएगा कि बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। कैसी विभिन्नताएं होती हैं? वो विभिन्नताएं ज्ञानेंद्रियों से संबंधित भी हो सकती है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। हो सकता है वो बालक आंखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो, गूंगा हो सकता है, उसका हाथ या पांव से वो विकलांग हो सकता है। इस प्रकार से उसमें ज्ञानेंद्रियों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। शारीरिक रूप से वो कमजोर हो सकता है, बलिष्ठ हो सकता है। उसकी बौद्धिक क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। उसका सामाजिक विकास है वह नहीं हो पाया हो। आर्थिक रूप से वह बालक कमजोर हो। ये सभी बालक की क्या है, विभिन्नताएं हैं। ये बालक में दूसरे बालक को उससे अलग करते हैं। कौन कौन से? चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, बौद्धिक क्षेत्र हो सकता है, और शारीरिक रूप से और ज्ञानेंद्रिय के रूप से बालक क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और एक कक्षा कक्ष में ऐसे बालकों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो समावेशी शिक्षा कहती है कि इस प्रकार का कोई अभाव है, इस प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। उनका समाधान ये है कि बालकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालक अद्वितीय होता है, बालक राष्ट्र की धरोहर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर बालक विकलांग है, बालक अंधा है, तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, वह कोई कोई पद प्राप्त नहीं कर सकता, या वह किसी कार्य को नहीं कर सकता। तो समावेशी शिक्षा ये कहती है कि बालक को, एक सामान्य बालक होता है, उसी के अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए। उसमें जो कमी है, उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम बात करें कि उपयुक्त विभिन्नताओं का समावेश करते हुए शिक्षा देना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। वह शिक्षा जिसमें बालकों की विभिन्नताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, सभी को समान रूप से स्थान दिया जाता है, समान रूप से सम्मान दिया जाता है, और समान रूप से उसके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, और उनको समान रूप से सामान्य बालकों के समान उनकी शिक्षा पूर्ण करवाई जाती है। वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। अब हम सामान्य बात करें कि समावेशी शिक्षा है, उस समावेशी शिक्षा में क्या क्या गुण हो सकते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं।
सभी व्यक्ति सक्षम है, परंतु व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इस सृष्टि में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह अपनी शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से क्या है, सक्षम है। हम भिन्नताएं करके उसको कमजोर साबित नहीं कर सकते। ये कहती है समावेशी शिक्षा। दूसरा, सभी बालकों के हितार्थ। ये कहती है कि शिक्षा ये नहीं है कि जो बालक सक्षम है उनको ही शिक्षा दी जाए। जो बालक कमजोर है, चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। अर्थात सर्वहितार्थ, सभी का भला होना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बात कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आती है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि विकलांग बालक है उसके लिए अलग कक्षा होगी, आंखों से अंधा है उसके लिए अलग कक्षा होगी। अगर बालक सक्षम है तो उसको सामान्य बालकों के साथ बैठाया जाए। ये समावेशी शिक्षा कहती है। सीखने की प्रक्रिया सरल बनाना, कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि जब उस कक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक बैठे हैं, प्रतिभाशाली बालक भी बैठे हैं, तो सामान्य बालक भी बैठे हैं, तो विकलांग बालक भी बैठे हैं, विशिष्ट बालक भी बैठे हैं, तो उन सभी को समुचित रूप से ध्यान रखते हुए एक शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना चाहिए। उसको अपना जो लेसन बनाया है या जो शिक्षण बिंदु पढ़ा रहा है उस शिक्षण बिंदु में सभी बालकों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसको अपना शैक्षणिक कार्य करवाना चाहिए। ये बात कौन कहती है? समावेशी शिक्षा कहती है, या ये कह सकते हैं ये विशेषता समावेशी शिक्षा की विशेषता है। नंबर 4 क्या है? माता पिता पर कोई अतिरिक्त वेग नहीं, कि अगर समावेशी शिक्षा होगी तो जो उसके माता पिता हैं उनको किसी प्रकार का कोई मानसिक दबाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि उनके मन में ये भय रहता है कि मेरा विकलांग बालक है, अगर उसको उस विद्यालय में या उस कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता है और उसके लिए अलग से कोई विद्यालय खोल दिया जाता है और उसका पैसा बहुत ज़्यादा हो, उसमें कोई विशेषताएं ज़्यादा है और वो विशेषता को प्राप्त करने के लिए उसकी माता पिता सक्षम नहीं है, लेकिन बालक ये कहता है कि मैं सामान्य बालक हैं उनके साथ ही शिक्षा प्राप्त करूँगा, इस प्रकार की जिद करता है, तो ऐसी विभिन्नताएँ आ जाती हैं। उन विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार है उन बालकों के लिए जो क्या है, विकलांग बालक हैं लेकिन वह सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास हेतु सामान्य सी बात है, शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा कहती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से कमजोर बालक है तो उसको भी शिक्षा देनी चाहिए, उसके अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसके मानसिक स्तर को ऊंचा करना चाहिए। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है लेकिन उसको मानसिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। जो बालक आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता अगर अच्छी है तो उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाकर उसकी आर्थिक सहायता की जा सकती है। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा बालकों का सर्वांगीण विकास पर बल देती है। राष्ट्रीय विकास हेतु इस समावेशी शिक्षा कहती है अगर हम हो सकता है आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालक एक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, देश के लिए एक धरोहर हो सकता है, उसका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत ही उपयोगी और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाला हो, तो ऐसे बालकों को समावेशी शिक्षा देनी बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से हम सामान्य इसकी विशेषताओं को हम बता सकते हैं। इसके अलावा बात करें कुछ सीमाएं कह दीजिए या दोष दे दीजिए। इसका अगर सीमाओं की बात करें तो पाठ्यक्रम अनुकूलन पर अधिक खर्च। समावेशी शिक्षा के अनुसार उस बालक को शिक्षा देंगे तो उसकी जो सहायक सामग्रियाँ होंगी वो भी कुछ अलग होंगी, उनका पाठ्यक्रम भी कुछ अलग होगा, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम उनकी योग्यता उनके मानसिक स्तर के आधार पर बनाया जाएगा। तो अगर इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से अतिरिक्त खर्च भी होगा। फिर बात करें शिक्षण सामग्री पर अधिक खर्च। अगर बालक आंखों से अंधा है तो उसके लिए ब्रेन लिपि की आवश्यकता होगी। ब्रेन लिपि के लिए क्या करना होगा? उसके लिए अच्छा सा टीचर चाहिए, उसके लिए उसी के अनुसार सहायक सामग्री चाहिए, उसी के अनुसार पाठ्य पुस्तकें चाहिए, उसी के अनुसार उसे खेल सामग्री चाहिए। तो उसके लिए इतनी सहायक सामग्री जुटाना आसान काम नहीं है, और अगर होगा तो निश्चित रूप से
खर्च अधिक होगा, ये भी इसका एक दोष कह दीजिए, इसकी सीमा कह दीजिए। उपयुक्त कौशल विकास पर अधिक, अगर बालकों में इस प्रकार की कमियां हैं तो उन बालकों में इन कमियों को दूर करने वाला एक अच्छा शिक्षक चाहिए जो उससे संबंधित कौशल में क्या होगा, दक्ष होगा, तभी उन बालकों को वो पढ़ाना होगा। फिर है विशेषज्ञों की अपर्याप्त संख्या, मतलब इस प्रकार के बालक जो बालकों में जैसी कमी है और उनके अनुसार शिक्षक की आवश्यकता अगर हमें चाहिए तो उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि वह उस क्षेत्र के या उस कौशल के या उस विषय वस्तु के विशेषज्ञ होंगे, तभी वह सरलता से बालकों को शिक्षा दे पाएंगे। और लास्ट का है अभिभावक व समुदाय की अधिक भागीदारी। अभिभावक का मतलब है कि उसके माता पिता बार बार ये कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, बच्चे की ये समस्या आ रही है, ठीक है, और कुछ समावेशी शिक्षा भी कहती है कि बच्चे का हम सर्वांगीण विकास करेंगे तो माता पिता के सामने जो समस्याएं आएंगी वही शिक्षक के सामने समस्याएं आएंगी। तो बार बार में माता पिता का या अभिभावकों का या समाज का उस जो टीचर पढ़ा रहा है या जो विद्यालय उसके कार्य में अधिक से अधिक क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, और उस हस्तक्षेप को सहन करना या उसका समाधान करना आसान कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समावेश शिक्षा के ये सामान्य दोष कह दीजिए या कमी कह दीजिए या सीमाएँ कह दीजिए, ये इसके अंतर्गत आती है। अब हम इसी नेक्स्ट वीडियो में अगले बिंदु पर हम बात करेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।